अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार सैदी। आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। खुशामदीद कहते हैं आपको। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रासिम खान। आज हम बात करेंगे मुल्क में सियासी हलचल पे, जो अभी चल रही है मुल्क में, जो सियासत में हमारी हलचल चल रही है। आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद इमरान खान साहब उन्होंने जो अपना मार्च पोस्टपोन किया, उसके बाद जो मुल्क में मौजूदा सियासी हलचल है उसके हवाले से हम रासिम से बात करेंगे। और सेकेंडली एक बहुत अहम मौजू पे भी रासिम से मेरा डिस्कशन इस प्रोग्राम में हम करेंगे, जो कि आपको दिखाएंगे। वो है MQM पाकिस्तान, MQM लंदन के हवाले से, जिसके ऊपर बहुत से अभी आपके सामने रखे भी थे हमने कुछ मौजूद। रासिम ने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया होगा इन मौजूद का, जो कि अल्ताफ हुसैन साहब का लंदन में प्रॉपर्टी केस चल रहा है। पहले हम शुरू इसी से करेंगे। रासिम से पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम रासिम। वालेकुम अस्सलाम। अमार कैसे हैं? खैरियत से हैं? अमार मैं पहले बता दूं, मौसम की ख़राबी और कराची के बदलते हुए मौसम के लिए शायद थोड़ी सी आज आवाज़ में आपको प्रॉब्लम महसूस हो, पर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसी आवाज़ के साथ आपको पूरा मैसेज दे सकूँ, जो बातें हैं वो पूरे तबसरा अपना बता सकूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आज कराची के मौसम के हवाले से सबके साथ ही चल रहा है। उम्मीद करेंगे आपको जल्द सेहतयाबी मिले। हम आपसे रासिम, पहले मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि जो कल आफाक अहमद साहब ने एक ट्वीट किया है, कि आपकी उस पर नज़र पड़ी थी, आपने देखा वो? जी, अब से कुछ तकरीबन 20 घंटे पहले ये ट्वीट जो है वो आफाक अहमद साहब ने किया है, और इस ट्वीट की जो बुनियाद है वो कुछ ऐसी खबरें हैं जो लंदन से आ रही हैं कि बानी कायद MQM अल्ताफ हुसैन साहब ने शायद बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट जो है वो अब ना करने का अंदिया दिया है, और शायद वो सियासत में दोबारा से किसी थर्ड फोर्स के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। मोस्ट प्रॉब्ली इसकी सफबंदी अभी हुई नहीं है और इस पर भी प्लानिंग बाकी है, पर इन करीब शायद आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो इसके ऊपर आपको और वजाहत आएगी। जब तक हम अगला प्रोग्राम कर रहे होंगे शायद हमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, पर फिलहाल के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। और आफाक अहमद का वेलकम ये बता रहा है कि पाकिस्तान की खास तौर पर कराची की सियासत में जो है वो एक मेजर शिफ्ट आएगा। मतलब अल्ताफ हुसैन साहब बाइकआउट नहीं कर रहे? अमार मुझे नहीं लगता कि शायद इस वक्त बाइकआउट के वो मूड में। उन्हें जो मैसेज कराची से पास ऑन हो रहे हैं वो, और बहुत सारी फोर्सेज हैं जो उन्हें कह रही है कि वो उनके साथ प्रॉब्लली जाके टेस्ट केस में भी चले जाएं। सॉरी रासिम, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैंने थोड़े टाइम पहले अल्ताफ हुसैन साहब की एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे इस चीज़ का जिक्र किया था कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात से अल्ताफ भाई के चाहने वाले बाइकआउट, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा बोलो। मेरे ख्याल से आपकी भी नज़रों से जो गुजरी होगी, लाजमी सी बात है। तो मैं उसके बाद आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट नहीं कर रहे हैं इंतखाबात का? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो वीडियो मेरी भी नज़र से गुजरी, उसमें मैंने प्रोग्राम भी किया था, आपको पता है मैं स्पेशल प्रोग्राम पर रिपोर्टिंग कर रहा था। बात यह है कि हमारे जो सारे केस जो लंदन में केस चल रहा है 7 प्रॉपर्टीज़ का, उसके बाद जो कराची में इस वक्त हालात बने हैं, जिस तरह कलाबाजियाँ खा रहे हैं, अमीनुल हक साहब भी खा रही हैं कि जी मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, वहाँ जाके कायद भी मान लेते हैं। इसी तरह फारूक सत्तार साहब की भी कलाबाजियाँ आपने देखी हैं आने वाले दिनों में। तो ये जितने मामला चल रहे हैं, उसके बाद जो फीडबैक क्रिएट हुआ है वो वैक्यूम है। उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए अल्ताफ हुसैन को भी, जो आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में होता है, पास ऑन किया गया है कि थोड़ा सा टेस्ट केस ले लेते हैं कि अगर वो किसी थर्ड फोर्स को भी हिमायत करते हैं और वो जीत जाती है उस वोटों से, तो फिर तो आपके लिए फिर ये एक अमेजिंग सा मामला होगा कराची का। इसी से रिलेटेड एक मेरा आपसे पर्सनली एक क्वेश्चन है, जो कि मेरी एक जाती, मुझे जिसकी कंफ्यूजन है। आपको लगता है कराची में या सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे या होंगे? क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी ये स्पेस देगी? यार अम्मा सच्ची बात बोलूँ तो टू बी फ्रैंक, एज अ जर्नलिस्ट एट रिपोर्टिंग एट कराची हमेशा से इनप्रेडिक्टेबल रहा है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती यहाँ पे। खासतौर पे पीपल्स पार्टी एक बड़ी उलझी हुई सियासत करती है, डिले टेक्निक। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। बिल्कुल अम्मा, डिले टेक्निक की सियासत करती है पीपल्स पार्टी हमेशा। न देखें उनके केसेस हों या उनकी पॉलिटिकल हरबे, वो हमेशा डिले करके चीज़ों को करना चाहते हैं, उसमें वो अपना पॉलिटिकल गेन करते हैं। बट इस वक्त कोर्ट इन्वॉल्व है, पर अब भी कबल इस वक्त कहना कि अभी महीना बाकी है और 16 तारीख दी गई है, कितनी प्रिपरेशन होगी और कैसे होगी, पर यह वक्त बताएगा कि होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी यार उन्होंने सैलाब की ले रखी है कि जी सैलाब में पुलिस और XYZ जो भी सिक्योरिटी के मामला हैं, पर यह वक्त बताएगा कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। पर शायद मुझे लगता है, होपफुल है कि ये 60-40 के बीच है, कि 60% हो जाएंगे और 40% नहीं होंगे। मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखता हूँ। रास्ते में इलेक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो
ज़रा वफाक पे भी नज़र डाल देते हैं कि इमरान खान साहब, यहाँ तो हम बात कर रहे थे बल्दियाती इंतखाबात की, उसमें भी अभी तक कुछ क्लॉज हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि होंगे या नहीं होंगे। अभी मैंने देखा है कि इमरान खान साहब का, अब ये लोग क्लेम कर रहे हैं, आपकी भी नज़र में गुस्सा होगा, मैं ट्विटर पे देख रहा था कि शेख रशीद साहब ने ये क्लेम किया कि खान साहब जो है डट गए इलेक्शन पे। क्या वफाकी हुकूमत का इलेक्शन पे अब भी कोई जोर है या कुछ रहा है? पंजाब और केपी के, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे डिस्कशंस की थी रासिम, पंजाब और केपी की गवर्नमेंट के हवाले से, तो वो बातें भी काफ़ी वाज़ेह हो गई हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया कि इसका क्या नुकसान है और क्यों नहीं छोड़ सकते। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा, लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, अभी आप इस बात को जरा मुझे क्लियर करिएगा, हमारे व्यूअर्स को इसको बताइएगा जरा लाजमी। अम्मान, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कंडीशंस को बहुत अच्छी नहीं है, इस वक्त वो लूजेशन साइड पे हैं। उन्होंने इमरान खान के साथ आके बहुत बड़ा पॉलिटिकली फैसला तो किया, पर बहुत सारी कश्तियाँ जला के भी वो आए। अब यहाँ से आगे इमरान खान को वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो काम करके पंजाब में चले जाओ, ठीक है, बगैर काम किए पंजाब में जाओ और फिर उसके रिजल्ट्स का इंतजार करो। अच्छा, नून लीग या फेडरल गवर्नमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक पोजीशन नहीं है। वो इस इलेक्शन, अगर ये बल्दियाती इलेक्शन मिसाल, बल्दियाती बोल रहा हूँ, अगर पंजाब की असेंबलियां डिसॉल्व करके 2 सूबों में इलेक्शंस करा लेते हैं तो मुल्क का वैसे ही बड़ा बुरा हाल है इकोनॉमिकली। वफाकी हुकूमत इसको बेस बना के इस हुकूमत को अक्टूबर से भी आगे ले जाएगी। यार रासिम, मैं बीच में सॉरी आपकी बात कट करूँ, मैं कल पढ़ रहा था नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से अपना बयान जारी किया है कि अगर इमरान खान साहब, उन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई है, बकौल कुछ जराए से मालूम है, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल क्लियर ये वाजे कर दिया कि अगर इमरान खान अगर पंजाब और केपी असेंबली तोड़ते हैं तो हुकूमत बिल्कुल जनरल इलेक्शन की तरफ ना जाए, हुकूमत जो है इन्हीं सूबों में से भी इलेक्शन करवाएं। क्या ये बात सच है? ये मेरे कुछ जराए ने मुझे तक पहुंचाई है। हमारा आपके ज़राए बिल्कुल ठीक है, और नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल इसी तरीके का गोआ हेड है कि आप किसी भी सूरत जनरल इलेक्शन में नहीं जाएंगे फॉर द सेक ऑफ फेडरल एटलीस्ट, ठीक है। अब सूबों में शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब की तरफ से शायद यही गोआ हेड है इस वक्त कि किसी भी सूरत फेडरल का इलेक्शन ना कराया जाए। अब अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन होते हैं तो उसका नतीजा इस वक्त आपके आगे कश्मीर के इलेक्शन है। ये दोनों मिलजुल के जो है अगर वो अक्सरियत ले लेते हैं तो उसके बाद भी पंजाब में इमरान खान के लिए मुश्किल होगी। और KPK में आप मौलाना साहब को इग्नोर मत करें, पिछला इलेक्शन जैसा इलेक्शन नहीं होगा, नॉट बी सपोर्टेड एट एनी कॉस्ट। अभी जितने भी इलेक्शन हुए इमरान खान खुद लड़े, बाद में कैंडिडेट्स लड़ेंगे, और कैंडिडेट्स की इलाके में से कितनी है वो भी देखना पड़ेगा। सिर्फ पॉपुलर वोट नहीं होता, हमारे इलाके लोकल और हल्का सियासत में बहुत सारी और भी चीजें शामिल होती हैं। इसमें इस्लामिक वोट भी है, इसमें एथनिक वोट भी है, तो ये सब कुछ इमरान खान के आगे प्रोबेबल्स हैं। जज्बात से हटके इमरान खान साहब को फैसला करना पड़ेगा। खान साहब का ऑल दो फैसला बहुत अच्छा है कि वो असेंबलियां तोड़ेंगे, प्रेशर रखें बहुत ज्यादा सियासी, पर मुल्क के हालात को भी देखें, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये टू बी वेरी ऑनेस्ट जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं उसको देखते हुए मुझे, अब टू बी वेरी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं सबका वो नहीं करूँगा, लेकिन खान साहब के मुख्तलिफ बदलते बयानियों ने जो अभी पोजीशन थी, खान साहब को बहुत बैकफायर की हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो बैकफायर की हैं खान साहब को, जो कि वो शायद उनको खुद अंडरस्टैंड कर गई ये चीज़। और मेरा एक पर्सनली यही एक ओपिनियन होगा खान साहब को कि मेरे ख्याल से खान साहब को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। एटलीस्ट 3-4 दिन जो उनकी गोली लगने के हमले के बाद जो उनकी सेहत पे असर पड़ा है, वो थोड़ा ब्रेक लें, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, थोड़ा दोबारा अपनी पॉलिटिकल उसको एक्टिविटीज थोड़ा कम करके एक ब्रेक लें पॉलिटिक्स से। क्योंकि उनकी वो बात और अब वो सारे जो उन्होंने एक आवाम गैदर की हुई थी ना, जो एक लोगों का उनका संबंध उनके साथ था, वो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ दिखेगा या कुछ आएगा, कि इतनी जल्दी जल्दी बयानियां बदल रहे हैं इस चीज़ में। हमारे देखें बात यह है कि खान साहब ने जो है ना वो एक प्रेशर रखा हुआ है, ठीक है, वो अपने प्रेशर को किसी भी सूरत कायम रखना चाहते हैं। अब बदलते हुए जो हालात हैं ना, वो तो बयानात हैं उनके, जिसने उनके जो स्विंग वोटर है, देखिए एक वोटर होता है आपका नजरियाती वोटर, एक होता है आपका स्विंग वोटर। उनका जो स्विंग वोटर है ना वो कंफ्यूज हो गया है, ठीक है, कि एक आदमी कल कुछ कहता है, आज ये कहता है। मैं आपको बताऊं पर्सनली, मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, मुझे भी खुद एक ये कंफ्यूजन है कि मतलब चोर सुन के आवाम थक गई, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात आवाम थक गई, मतलब उसका रिजल्ट क्या आया, कुछ उससे क्या चीज़ बेहतरी हुई या क्या होगी, वो तो कुछ नहीं दिखा ना। लॉन्ग मार्च करके देख लिया आपने, प्रेशराइज करके देख लिया, इस्लामाबाद में लोगों की जानें चली गई, मुख्तलिफ ज़राओं से पता चला कि आपने डिफरेंट जितना भी आप कर सकते थे, जनरल बाजवा को आपने, अफवाज पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, नए आने वाले आर्मी चीफ के ऊपर आपने इतने ज़्यादा इशूज उठाए, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। मेरा ये आपसे भी एक सवाल है कि क्या इसका मतलब कोई
सियासी हवाले से उनको कोई फायदा हुआ है इससे? अब मैंने पहले भी आपसे एक बात की थी कि कोई भी बयान ना 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता। पॉलिटिकल में 3 महीने का बयान होता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी 3 महीने होता है हुकूमत गिरने के बाद। तो वो 3 महीने के बाद आपको उसका इम्पैक्ट वोट के थ्रू मिलता है, ठीक है ना। अब खान साहब ने अपना बयानिया जो है ना वो बहुत जल्दी बना लिया, ठीक है। अब वो बयानिया जब एक्चुअली खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फौरन से ही सब कुछ चीजें बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो 3 महीने का बयानिया जब खत्म होने लगा तो खान साहब ने एक नया दे दिया। अब वो अब इस तरह 6 महीने हो चुके हैं, अब वो स्विंग्स के साथ 3 बयानिया दे चुके हैं। अच्छा, खान साहब ने भी हालिया इंटरव्यू में एक बात की कि जी मेरी गलती थी कि मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। बिल्कुल मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात लिख के ले लो। कुछ दिनों बाद खान साहब ये भी कहते मिलेंगे कि मैंने परवेज इलाही को सीएम लगाया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सीरियसली? खान साहब आज से पहले बहुत सारी गलतियां, मैं IMF में नहीं गया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं वजीर खजाना बार बार बदलता रहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो अपनी गलतियों का बरमला इजहार कर चुके हैं और कहते रहे, ठीक है ना। तो मैं अब से ज्यादा तो आपको क्या कह सकता हूँ भाईजान कि आप क्या करें खान साहब के साथ, कि खान साहब को किस तरह समझाएं कि खान साहब पॉलिटिक्स करें पर अपने पिछले और अगले बयानियों को साथ लेके चलें। पॉलिटिक्स में बहुत बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ही वो रिवर्स पे आ जाते हैं। वो उनका टर्नओवर ही जो है वो ज्यादा खतरनाक है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी की उन्होंने पिछले दिनों में। मैं उनकी पॉपुलैरिटी के मामले में हमेशा से मैं उनका फैन रहा हूँ। वो जितने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं और जितना इन्फ्लुएंस वो कर लेते हैं पब्लिक और यूथ के ऊपर, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई भी लीडर नहीं कर पाता। तो उसको वो जरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करें। चोर 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 ना बहुत काम नहीं करेगा। आप जब हुकूमत में आएंगे तो आपको फिर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, चोर तो पीछे रह जाएंगे। भाई फिर वो यही होगा ना जो अभी खान साहब बैठ के बयान दे रहे होते हैं कि गलतियां, मतलब ये कैसे ड्रॉबैक्स थे आपके साथ? मतलब आपने आके तो ये कहा था, आप खान साहब इस चीज को क्लेम करते हैं कि मैं जो हूँ अब नहीं आऊंगा किसी भी उसमें, किसी के कहने पे या मेरे हाथ पांव बंधे हुए होंगे तो नहीं आऊंगा। मतलब इनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए खान साहब को, बकौल खान साहब को PTI सराय कि वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी हम वजीर आजम के लिए इलेक्ट नहीं करेंगे इमरान खान साहब। अच्छा, तो ये पॉसिबल है? अच्छा, हमारा भाई 2/3 मेजोरिटी का ना बड़ा अच्छा गेम है, इसको हम समझ लेते हैं, स्टैटिक से समझ लेते हैं। मैं आज की सारी यूथ जनरेशन को समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हल्कों की सियासत होती है। मैं खुद आपकी इस बात से समझना चाहूंगा। बलूचिस्तान जो है ना वो हमेशा किसी की मुट्ठी में रहता है। सही है, जीतने और हारने का हम सबको पता है, कोई मैं बात खुल के नहीं कहना चाहता। सही बात है, सब कुछ। सिंध के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, नो डाउट। सही है। पैरेलल वोट MQM अल्ताफ हुसैन ग्रुप का है, पर वो इस वक्त फाल नहीं है। अगर वो फाल होती है तो शायद असेंबली के अंदर कोई 60-40 सीटों का फर्क आएगा। इतना वो उससे कोई नहीं पड़ेगा, वफाक पे भी पड़ेगा। हमारे देखो कराची की सीटें पीपल्स पार्टी 4 जीती है, उसमें से एक मलीर की सीट एक MQM के पास है, वो शायद MQM दोबारा रीगेन कर ले। तो आपको लगता है कि अल्ताफ हुसैन के दोबारा एक्टिव होने से वफाक पे कोई असर? बिल्कुल पड़ेगा। अगर देखो 7 सीटें अभी हैं, अगर 12-13 पे चले जाते हैं तो फिर तो ज्यादा बड़े बार्गेनिंग चिप के तौर पे होंगे। नहीं तो ये 7 तो वो है ना रासिम जो कि अभी भाई के साथ नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ना, फिर तो वो भाई के साथ वाली 12-13 होंगी ना, अभी तो भाई के बगैर वाली है। और कंट्रोल भी कम है, वो कंट्रोल ज्यादा होगा, ठीक है ना। वो आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन की पॉलिटिक्स में कंट्रोल बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम KPK। लेकिन KPK का पिछला इलेक्शन जो है ना, जो 4 सद्दा और ज्वाइनिंग KPK की जो अफगानिस्तान के साथ सरल लगती है उन इलाकों में जितने इलेक्शन हुए उनके पिछले क्लिप्स उठा ले, जो कुछ मरी में होता रहा या जो कुछ ऐसे वजीरिस्तान के इलाकों में होता रहा, वो जिस तरह का इलेक्शन हुआ है वो हमें पता है। इस दफा उस तरीके का इलेक्शन होगा नहीं, उस तरह मेहनत या हेल्प होगी नहीं। अब खान साहब को अपने पैरों पे ही इलेक्शन लड़ना होगा। इस तरह उन्होंने आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ा है और उसके रिजल्ट उनके सामने, इसी तरह उनको वहां भी लड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान कितना पोलराइज है, क्या आप हमारी समझ सकते हो क्या पंजाब से बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी नून लीग? नहीं, पॉसिबल नहीं है। नवाज शरीफ का वोट बैंक नवाज शरीफ का है और बाकी इसमें नो डाउट नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आके दोबारा इलेक्शन मुहिम शुरू करते हैं, PTI को बहुत एक डिफरेंट इमेज देखने को मिलेगी, एक डिफरेंट चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आप देखें, अगर मेरा 215 सीट्स है पंजाब की, बोल दो इतनी है, ऐसे कम बढ़ती होंगी अगर मैं गलत बोल दो, ये 215 सीट्स एब्सोल्युटली जीतना PTI के लिए बहुत नामुमकिन है। अगली हुकूमत भी हम मखलूद ही होगी, ये बात याद रखिएगा, मिक्स गवर्नमेंट होगी। अब खान साहब ये फैसला कर लें कि अगर उन्हें 100-150 सीटें मिल जाती हैं तो वो किसके साथ इलाक करने जा रहे हैं, ये वो खुद फैसला कर लें, पहले से सब बंदी कर लें। क्योंकि पंजाब के 2 हल्के जो काफ लीग के पास हैं, बावलपुर और गुजरात का, उससे वो साथ में हुकूमत नहीं बना सकेंगे,
उन्हें कराची के वोट मुझे लगता है पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के हाथ मिलाएंगे इमरान खान साहब। ये एक पर्सनल एक वो है, इससे आप इस्तेफा करें ना करें। फिर यार मैं ये सिर्फ यही कह सकता हूँ, पीटीआई वालों का जुनून अल्लाह वन्नल्लाह राजऊं, मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कह सकूंगा। जितना बयान उन्होंने बनाया है, जितना बयानिया और हाइप दी है चोर 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 की, उसके बाद तो उसे दफन करके मतलब उसको याद भी ना करें। मतलब ये वाला यू टर्न तो मतलब अमेजिंग होगा, मतलब खत्म हो जाएगी बात, मतलब एंड दी एंड खत्म, टाटा बाय बाय। चले अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। रासिम लास्ट में मुझे आपसे एक ऐसी क्वेश्चन था, मैंने कहा फीफा चल रहा है उसको भी बीच में ऐड कर लिया जाए, अच्छे हमारे देखने वाले नाज़रीन को उससे भी आगाही मिले। आपसे पूछना चाहूंगा आपकी कौन सी फेवरेट टीम अभी चल रही है? आप फीफा देखते हैं? मैं फीफा बिल्कुल देखता हूँ, फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। टाइम है आपके पास? रात बैठता हूँ मैं, लेट नाइट ही मैचेस देख लेता हूँ। टाइम का मसला नहीं है यार, ये शौक का आपका एक इशू। बिल्कुल, ये तो यार बहुत अच्छा वर्ल्ड कप चल रहा है, कतर ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। पहले तो कतर को मेरी फेवरेट टीम जर्मनी थी जो बाहर हो चुकी है, बट ऑल्दो इस वक्त इस फ्रांस के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है कि फ्रांस ये वर्ल्ड कप जो है वो जीते, क्योंकि वो पहले भी वो चैंपियंस हैं, तो वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो अपने हिसाब से वो चैंपियन रहे। अच्छी टीम है उनकी और गेम भी अच्छा टाइम पे किया है। मैं फीफा के इतना ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, तो हम सिर्फ मशहूर खिलाड़ियों को रखते हैं, 2-3 का नाम पता है, तो उनको देखते हुए मैं बता सकता हूँ भाई मुझे मेसी से बड़ा इंस्पायर हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए अर्जेंटाइन में अपना कंसिडर करूंगा कि मुझे अर्जेंटाइन से बहुत ज्यादा। अर्जेंटीना बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है, पर अब तक उनकी फुटबॉल जो है ना वो सिर्फ डिफेंडिंग ज्यादा पासेस पे, अगर फुटबॉल देखते हो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो डिफेंडिंग गेम ज्यादा खेल रही है, अटैकिंग की तरफ कम जा रही है। जो फ्रांस या दूसरी बड़ी टीम है वो इस वक्त अटैकिंग की तरफ जा रही है। इसमें पुर्तगाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी एक बड़ा किरदार होगा। आज उनका मैच है स्पेन के साथ, अब देखते हैं कि वो किस तरीके से रिजल्ट निकालते हैं। कल तक हमें इस बात का रिजल्ट मिल जाएगा, फाइनल क्वार्टर फाइनल की लाइनअप क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो वेरी मच नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी डिस्कशंस अच्छी लगी होगी, आपके सवालों के हमने बहुत से जवाब दिए होंगे। रासिम का शुक्रिया अदा करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे नए प्रोग्राम में, एक और हालिया जो मौजूदा मुल्क की सियासत है उस पर डिस्कशंस पे। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर को ज़रूर विजिट कीजिएगा और हमें अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।